दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम एक दिन में लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं? पर हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सही तरीके से सांस लेना भी एक आर्ट है। अब सोचिए, अगर सांस ही गड़बड़ है, तो जिंदगी कैसे सीधी चलेगी? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड बुक रीडर चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी किताबें जो सच में आपकी सोच और जिंदगी को बदल सकती है, वो भी अपनी भाषा में, आसान और दमदार अंदाज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने का तरीका नहीं, बल्कि अच्छी तरह जीने की कला है। किताब का नाम है ब्रेथ, द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट, और इसे लिखा है साइंस जर्नलिस्ट जेम्स नेस्टर ने। अब आप सोच रहे होंगे, सांस लेना कौन सी बड़ी बात है? पर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि शायद आपने कभी सही से सांस ली ही नहीं। जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफ में घुसे, प्रोसेस्ड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेडी टू ईट मील्स, वैसे वैसे हमारे शरीर में धीरे धीरे ऐसे बदलाव आए जो हमारी सांसों को भी असर डालने लगे। हमारे जबड़े पहले मजबूत और चौड़े हुआ करते थे, अब वो छोटे और पीछे की ओर हो गए हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है हमारी नाक की बनावट और सांस लेने की क्षमता पर। और अब तो हालत यह है कि ज्यादातर लोग मुंह से सांस लेते हैं, और ये आदत धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को परेशान करती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारी सांसें छोटी, तेज और उथली हो जाती है। इससे बॉडी को लगता है जैसे कोई खतरा है। नतीजा, दिल तेज धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। जेम्स नेस्टर ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने 10 दिन सिर्फ मुंह से सांस ली। परिणाम, नींद खराब, दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर हाई। मतलब साफ है, सांस लेना कोई मामूली चीज नहीं। यह हमारी हेल्थ, माइंड और मूड सब कुछ कंट्रोल करती है। तो इसका हल क्या है? सबसे पहली चीज, नाक से सांस लेना। नाक सिर्फ हवा खींचने के लिए नहीं होती, वो हवा को फिल्टर करती है, गर्म करती है, उसमें नमी मिलाती है। और सबसे जरूरी, नाक से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो ब्लड फ्लो और इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अब आते हैं उन ब्रीदिंग टेक्निक्स पर जो आपकी सांसों को फिर से ठीक कर सकती है। बुटेको मेथड। इसमें कहा जाता है कि ज्यादा नहीं, बल्कि कम और धीमी सांस लेना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब हम ज्यादा तेज तेज सांस लेते हैं तो को 2 का लेवल गिर जाता है और तब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच नहीं पाती। प्राणायाम, हमारे यहां हजारों साल से चला आ रहा तरीका। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, हर एक का अपना रोल है। इनसे ना सिर्फ फेफड़े मजबूत होते हैं, बल्कि दिमाग भी शांत होता है। को 2 टॉलरेंस बढ़ाना, मतलब शरीर को यह सिखाना कि थोड़ी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हैं बॉक्स ब्रीदिंग या ब्रेथ होल्ड टेक्निक। धीरे धीरे इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, ब्रीदिंग और फोकस सब बेहतर हो जाता है। अब नींद की बात करें तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें स्लिप एपनिया या खर्राटों की प्रॉब्लम है, और इसकी एक बड़ी वजह है मुंह से सांस लेना। रात को माउथ टेपिंग की टेक्निक अपनाएं। थोड़ी अजीब लग सकती है शुरू में, पर इससे नींद की क्वालिटी चमत्कारिक रूप से बदलती है। आपका शरीर जिस पोजीशन में होता है वो भी सांस को असर करता है। अगर आप दिन भर झुककर मोबाइल पर रहते हैं या गलत ढंग से बैठते हैं तो डायाफ्राम ढंग से काम ही नहीं करता। तो कोशिश करें, सीधा बैठें, खुलकर सांस लें और शरीर को खुला रखें। आजकल बच्चों के जबड़े छोटे हो रहे हैं। वजह, सॉफ्ट खाना, कम चबाना। इससे नाक का रास्ता भी सिकुड़ता है और बच्चा माउथ ब्रीदर बन जाता है। तो खाने में कच्ची चीजें, चबाने वाले फूड जरूर शामिल करें, जैसे फल, रोटी, गाजर आदि। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बेहतर हेल्थ, शांत दिमाग, गहरी नींद और एनर्जी से भरपूर जिंदगी, तो बस एक चीज पर फोकस कीजिए, अपनी सांस। रोज 5 मिनट धीमी और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें।
दिन हो या रात, सिर्फ नाक से सांस ले। माउथ टेपिंग और पोस्चर पर ध्यान दे। और सबसे जरूरी, सांस को सीरियसली लेना शुरू करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए और किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजिए जिसे थकान, नींद या स्ट्रेस की परेशानी रहती हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है जिंदगी बदलने वाली किताबों की दमदार बातें, बिल्कुल अपनी भाषा में। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप नाक से सांस लेते हैं या मुंह से? और इस वीडियो से आपने क्या नया जाना? मिलते हैं अगली किताब के साथ।